फ्लो चार्ट और अपना एल्गोरिथम पढ़ा समझा। ठीक है, अब हम बात करने वाले थे डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग क्या होता है, डेटा क्या होता है, जैसा मैंने पहले आपको समझाया था, डेटा एक जिसको स्टोर करके या रिकॉर्ड करके किया जाता है ना, जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए किसी भी स्टूडेंट के डेटाबेस बनाया जाते हैं जिसमें डेटा बच्चे का नाम, पता, क्लास, विषय, रोल नंबर, सारी इसकी इन्फॉर्मेशंस उसमें होती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें सारी बच्चे की सब कुछ पता हो, डिटेल हो, उसे हम डेटा बोलते हैं, जिसके द्वारा हम डेटाबेस का निर्माण करते हैं, है ना। यदि हम छात्रों को फोटोग्राफ्स भी डेटा के साथ स्टोर करना चाहते हैं तो यह भी हम एक नए प्रकार के स्टोरेज में इसको स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा क्या है, सबसे पहले तो इसके लिए हम पढ़ेंगे डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है ना, किसी भी मीडिया में किसी भी प्रकार के लिए डेटा को परिभाषित करने के लिए डेटा मेटा डेटा कहलाता है। मेटा डेटा के आइटम के लिए डेटा को या कंटेंट आइटम को डेटा के समूहों जिसमें मल्टीपल आपकी फील्ड्स हो, जिनमें आपकी डिटेल्स हो, ये सब क्या कहलाती है, डेटा मेटा जो होता है ग्रीक भाषा का वर्ड होता है ना, इसका मतलब आगे की तरफ से होता है। अब डेटा जो है वो क्या और कहाँ स्टोर होता है, तो डेटा हमारे कंप्यूटर के डेटा एक डिक्शनरी नाम की संग्रहालय होता है खूब बड़ा सा, उसके अंदर सेव होता है। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा मेटा को संग्रह करता है डेटा डिक्शनरी कहलाता है। डेटा डिक्शनरी शब्द के अनेक यूजेस होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला डेटा विवरण समूह एप्लीकेशंस के द्वारा शेयर किया जाता है ना। जो भी डेटा यूज़ होता है वो एक एप्लीकेशन के द्वारा शेयर करता है। इसका मतलब डेटाबेस में ऐसे डेटा टेबल में बनाए जाते हैं जो फील्ड के नाम होते हैं, टाइप, लेंथ व अन्य इसके जो फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं। अब डेटा माइनिंग, अब हम पढ़ते हैं डेटा माइनिंग। अब ये समझ में आ गया, डेटा स्टोर करना समझ में आया। डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, एक डिक्शनरी होती है उसके अंदर हमारी स्टोरेज में सारा डेटा को हम इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं। कभी भी आपको डिमांड हो या कुछ हो तो आप हमसे रिक्वेस्ट करके अपने डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं, उसको स्टोरेज में आप जाके उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये डेटा समझ में आया। अब डेटा माइनिंग को पढ़ने के पहले बेटा हमको डेटा वेयर हाउस को समझना पड़ेगा। डेटा वेयर हाउस क्या होता है कि मुख्य संग्रहालय या स्टोर हाउस होता है जिसमें अलग अलग बिजनेस सिस्टम के डेटा को संग्रह किया जाता है। बहुत सी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्रोतों विशिष्ट डेटा चुनाव या व्याख्याओं को करने के लिए डेटा वेयर हाउस का को रखा जाता है ना। इससे डेटा को महत्वपूर्ण एनालिसिस व उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस डेटा वेयर हाउस छोटे भाग जैसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके एक स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब डेटा माइनिंग इसमें क्या काम करता है, डेटा माइनिंग होता क्या है, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है डेटा माइनिंग। और डेटा माइनिंग ट्यूटोरियल डेटा माइनिंग की बुनियादों उत्पन्न अवधारणा प्रदान करता है। हमारा डेटा माइनिंग ट्यूटोरियल शिक्षार्थियों और विशेषज्ञों के लिए बनाया गया है। डेटा माइनिंग सबसे उपयोगी तकनीक में से एक है जो औद्योगिकी शोधकर्ताओं व्यक्तियों के डेटा को विशाल सेट से मूल्यवान जानकारी निकालने में मदद करती है। डेटा माइनिंग में डेटाबेस में नॉलेज डिस्कवरी भी कहा जाता है ना। अब जैसे डेटा माइनिंग यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है। डेटा माइनिंग जो है बहुत बड़ी स्केल्स पे किसी भी डेटा को आपने स्टोर किया है और वह एक डेटा माइनिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम डेटा को शॉर्टिंग करने का काम करते हैं, छांटने का काम करते हैं। कंप्यूटर क्या करेगा,
कंप्यूटर अपने मेमोरी में सारे डाटा स्टोर कर लेगा, अलग है ना। पर डेटा माइनिंग क्या करेगा, उस स्टोर किए डेटा को अलग अलग सॉर्ट करेगा, उन्हें पैटर्न से पहचानेगा, उनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करके एक स्वचालित डेटा एनालिसिस तकनीक करता है, जो अभी तक नहीं। डेटा के बीच की रिलेशनशिप बताती है कि डेटा माइनिंग में अक्सर डेटा वेयर हाउस में संग्रहित डेटा को ही एनालाइज किया जाता है। डेटा माइनिंग मुख्य रूप से रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग एसोसिएशन, ऐसे पैटर्न को ढूंढना जिसमें एक इवेंट घट के दूसरे इवेंट्स में जुड़ जाता है। रिग्रेशंस पाथ एनालिसिस, ऐसे पैटर्न को ढूंढना जिसमें एक इवेंट्स अपनी पीछे वाली इवेंट्स को लीड कर आगे करती हो। क्लासिफिकेशन, नए पैटर्न को ढूंढना। मतलब डेटा माइनिंग का काम होता है डेटा को अलग अलग तरीके से छांटना या अलग अलग तरीके से रखना। डेटा माइनिंग बहुत बड़े डेटा सेट में से डेटा निकालने और उसको छानकर वर्गीकृत करने के काम में आता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम डेटा का अध्ययन, मतलब उसको सर्च कर सकें, ढूंढ सकें, छांट कर रख सकें, है ना। डेटा माइनिंग टूल आगे चल के हमेशा समझता है या फिर हमेशा यूज़ होता है, हमेशा काम आने वाला माइनिंग है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से है, 3 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। डेटा माइनिंग के जो रूल्स रहते हैं, डेटा माइनिंग में कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें एसोसिएशंस रूल्स बोले जाते हैं। यह रूल डेटा को एनालाइज करने के लिए बनाते हैं। डेटा माइनिंग पैरामीटर में पाथ एनालिसिस, यानी कि पाथ को समझने, उसके बारे में डिटेल निकालने। क्लासिफिकेशन, जैसा बताया था आपको, उनको टुकड़ों में विभाजित करना। मतलब जैसे अपने स्कूल में 12th क्लास के 8 सेक्शन हैं या 11th के 7 सेक्शन हैं। अब सारा डेटा, फीस तो एक ही जगह जाती है ना बच्चों, सभी का। उसमें कॉमर्स भी आ गया, आईपी आ गया, मैथ्स आ गया, 3 ये सेक्शन आ गए, फिर बायो वाले भी आ गए, मैथ्स वाले भी आ गए, हिंदी मीडियम। तो ये सारे बच्चों के डेटा तो एक ही जगह स्टोर हो गए। पर डेटा माइनिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाइड कर देते हैं कि आईपी का बच्चा अलग जाएगा, इको का अलग। इसको हम वर्गीकृत, विभाजित करना बोल दिया है, लैंग्वेज वाइज कर दिया है ना। कंसल्टिंग, एक जगह जोड़ना और फिर फिट करना। और डेटा माइनिंग में तीसरा काम क्या होता है ना, एक जगह से डेटा को जोड़ना या फिर वहाँ पे उसको फिट कर देना। फोरकास्टिंग, उसका पूर्वानुमान लगाना। ये सब भी डेटा पैरामीटर्स में होते हैं। पाथ एनालिसिस पैरामीटर पैटर्न को देखता है जिससे यह प्रभावित रूप से काम कर सकें। डेटा माइनिंग की 4 स्टेप्स होती हैं। डेटा सोर्स, यह एक तरह के मुश्किलों को संभवतः यह डेटा से लेकर न्यूज़ वायर तक होता है। डेटा को इकट्ठा करना, इसमें हम डेटा को इकट्ठा करते हैं और डेटा का सैम्पलिंग करते हैं। मोल्ड, यूज़र एक मोल्ड टेस्ट करता है और फिर उसका निरीक्षण भी करता है। डिप्लॉइंग मोल्ड, इसमें आप रिजल्ट पर निर्भर करते हैं। पिरामिड डॉक्यूमेंट को ढूंढता है, इसके बाद वह उसको सही लगता है तो कंसेंटिंग ग्रुप एक तरह से डाटा को स्टेप व्यवस्था करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइनिंग तकनीकी, है ना, डेटा माइनिंग की टेक्नोलॉजी काफ़ी रिसर्च, गणित, सोशल जेनेटिक्स और मार्केटिंग में काम आता है। यह बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टूल्स को चलाने के लिए, और यह उपयोगकर्ताओं के प्रोडक्ट को भी करता है और काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि हम इसका सही इस्तेमाल करना सीख लें तो इसमें काफ़ी हमको बिज़नेस में फ़ायदा मिलता है। वेब माइनिंग भी इसी तरह की डेटा माइनिंग होती है जो कि CRM
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में काम आता है। यह उपभोक्ताओं के व्यवहार को और वेबसाइट किसी तरह से काम कर रही है उसका मूल्यांकन करने के काम आता है। डेटा माइनिंग के क्या फ़ायदे हैं? डेटा माइनिंग के छुपे हुए डेटा के पैटर्न को समझना, डेटा के बीच के संबंधों प्रोडिक्ट करने का कार्य करता है, जिससे कि बिजनेस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और बिजनेस में इस तरह की तकनीकी भी पाई जाती है। डेटा माइनिंग के फ़ायदे उद्योग के लक्ष्य पर निर्भर करता है ना, उस उद्योग का लक्ष्य क्या है। अब आपको समझ में आया डेटा माइनिंग क्या होता है और डेटा माइनिंग के यूज़ क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि डेटा माइनिंग का काम होता है किसी भी स्टोर किए गए डेटा को अलग अलग तरीके से विभाजित करना, वर्गीकृत करना और उसको छांटना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटा वेयर हाउस की। डेटा माइनिंग को समझने के पहले मैंने आपको डेटा वेयर हाउस के बारे में थोड़ा सा समझाया था कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है। डेटा वेयर हाउस डेटा को एक स्थान में स्टोर करने का माध्यम होता है। इस माध्यम में डेटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। डेटा को सर्वर के समूह या कंप्यूटर पर स्टोर करना डेटा वेयर हाउस कहलाता है। समझ में आया? जब हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो कहाँ होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर में, उसकी मेमोरी में। और इस प्रक्रिया को जब डेटा को हम किसी सर्वर में स्टोर करते हैं तो वो क्या कहलाती है बच्चों? डेटा वेयर हाउस। डेटा क्या होता है? बारे में पूरी जानकारी रखना, किसकी इन्फॉर्मेशंस रखना, ये क्या कहलाती है? हमारी डेटा। और उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? डिक्शनरी। और उसको संग्रहित बड़े पैमाने पे मुख्य रूप से बड़े मुख्यालय मतलब स्टोरेज में रखने का काम डेटा वेयर हाउस में किया जाता है। डेटा वेयर हाउस में फिजिकल डेटा को स्टोर किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं डेटा वेयर हाउस विभिन्न प्रकार के सोर्सेज में डेटा को कलेक्ट व मैनेज करने की प्रक्रिया है। डेटा वेयर हाउस का उपयोग आमतौर पर अलग अलग सोर्सेज में, जैसे बिजनेस का डेटा कलेक्ट करने के लिए या अलग अलग प्रकार के टाइप्स का डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको डेटा वेयर हाउस समझ में आया है और डेटा समझ में आया है कि डेटा क्या होता है और डेटा वेयर हाउस का हम क्या यूज़ करते हैं। डेटा वेयर हाउस का कार्य डेटा को स्टोर करना ही नहीं बल्कि डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना रहता है। डेटा वेयर हाउस कई प्रकार के रिसोर्स से प्राप्त जानकारी को एक स्थान पर एकत्रित करता है ना। डेटा वेयर हाउस का ये काम नहीं है कि सिर्फ उसने स्टोर कर दिया है, पर जो स्टोर किया हुआ डेटा है उसका वह प्राइवेसी भी रखता है उसमें और उसको सेफ भी करके रखता है, जिससे आपको बाद में कभी भी उस डेटा की इन्फॉर्मेशन की जानकारी निकालना हो, सर्च करना हो तो आप आसानी से उस कलेक्ट किए हुए डेटा को आप सर्च कर सकते हो और लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सकते हो। डेटा को स्टोर करने की स्टेप्स होती है ना, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, डेटा वेयर हाउस का प्रयोग किसी भी विशेष सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, अर्थात यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर आधारित होता है। इंटीग्रेटेड, सेकंड पॉइंट हमारा इंटीग्रेटेड। डेटा वेयर हाउस बहुत स्रोत में से डेटा को एकत्र करता है। टाइम वेरिएंट, इसमें नया और हिस्टोरिकल डेटा को रख सकते हैं हम, किसी भी समय का डेटा आप डेटा वेयर हाउस में रख सकते हैं। नॉन वेरिएंट, एक प्रकार जब डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है उस डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब हिस्टोरिकल डेटा को बदला नहीं जा सकता। डेटा वेयर हाउस के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। यह बिज़नेस को बढ़ा देता है क्योंकि इसमें बहुत सारी बड़ी मात्रा में डेटा होता है, जिसके कारण बिज़नेस में करना आसान होता है। यह टाइम की बचत करता है ना। डेटा वेयर हाउस में हमको बार बार डेटा को लिखना नहीं पड़ता, यहाँ पे सेव किया हुआ डेटा हम फट से इसको ढूंढ सकते हैं और इसमें ले सकते हैं। इसमें यूज़र बिना IT सपोर्ट के डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सकता है, जिसके कारण समय और पैसे की बचत होती है। यह डेटा की क्वालिटी और
नियंत्रणता को बढ़ाता है। कंसिस्टेंसी, डेटा वेयर हाउस बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी बेहतर होती है। यह उच्च रोल जनरेट करता है। यह डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है क्योंकि इसके पास हाई क्वालिटी डेटा होता है, ठीक है। डेटा वेयर हाउस के तीन प्रकार होते हैं बेटा। फर्स्ट, इंटरप्राइजेज डेटा वेयर हाउस, नेशनल डेटा वेयर हाउस, टाटा मार्ट। डेटा वेयर हाउस एक प्रकार की डेटा प्रबंध प्रणाली है जिसे व्यावसायिक गतिविधियों, विशेष रूप से एनालिटिक के समर्थन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डेटा वेयर हाउस पूरी तरह से क्वेरी और विश्लेषण करने के लिए अभिप्रेरित होता है। यह अक्सर बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा होता है। डेटा वेयर हाउस का मतलब आपको समझ में आया कि डेटा, किसी भी डेटा को हम इसमें रखने का कार्य कर सकते हैं। डेटा वेयर हाउस समझ में आया होगा, है ना। डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस और डेटा जो आपको मैंने आज समझाया, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बच्चों। डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस को, इसकी जो डेफिनेशंस है, आपको यह अपनी बुक में, कॉपी में लिखना है। बाकी इसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में और डीप में समझाया। आगे जाके इसकी 11th-12th में और ज़्यादा डीप में यह आपको टॉपिक मिलेगा। कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा डिजिटल पेमेंट। ओके, थैंक यू। आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप पर्सनली पूछ सकते हैं।